Hello बच्चों, let's read the question. If a hybrid DNA molecule labeled with N15 is allowed to replicate twice in a normal culture medium, then the percentage of light DNA will be 75%, 25%, 50% और 12.5%. So यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है Michelson and Stall's experiment, right? Michelson and Stall's experiment. इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे ई कोलाई पे टू प्रूव कि जो डीएनए में रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है. ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए थे नाइट्रोजन के आइसोटोप्स लेके N15 एंड N14. तो लेट मी फर्स्ट टेल यू कि ये ई कोलाई पे करे थे इन्होंने, राइट, इन द ईयर 1958. नाउ एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंट है क्या, पहले वो समझते हैं. सो लेट्स सपोज दैट वी हैव दिस डीएनए. ठीक है, ये डीएनए है. नाउ जब ये रेप्लिकेट करेगा तो ये कैसे रेप्लिकेट करेगा? एक स्ट्रैंड मैं आपको रेड से दिखा रही हूं और दूसरी स्ट्रैंड भी ऐसे. ठीक है, ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग जगह चले जाएंगे. एंड इसके बाद जो रेप्लिकेशन हो रहा है ना, रेप्लिकेशन के बाद जो डीएनए फॉर्म हो रहा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ ग्रीन से. ठीक है, रेप्लिकेशन से जो डीएनए फॉर्म हो रहा है वो मैं आपको शो कर रही हूँ ग्रीन से. जो रेड है वो हमारा पहले का डीएनए स्ट्रैंड है, उस पे जब रेप्लिकेशन हो रहा है तो वी आर गेटिंग द ग्रीन स्ट्रैंड. ओके, नाउ अगेन अब क्या होगा कि एक स्ट्रैंड हमारा फिर से अलग जाएगा और इधर भी ऐसे ही होगा. तो लेट्स सपोज कि रेड स्ट्रैंड इधर आ गया एंड ग्रीन स्ट्रैंड इधर आ गया. ठीक है, अब जो हमारा सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हो रहा है उस पे मैं आपको शो कर रही हूँ ब्लू से कि अब ब्लू से जो नया डीएनए का स्ट्रैंड बना है वो मैं आपको शो कर रही हूँ ब्लू से. तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे यू कैन सी कि जो ये रेड स्ट्रैंड है ये कंजर्व हुई ना, बट सेमी कंजर्व हुई. क्यों? क्योंकि दो स्ट्रैंड्स बने एंड इट इज वेरी ऑब्वियस कि दोनों स्ट्रैंड्स को डिस्ट्रीब्यूट होना था अलग अलग जगह पे. दोनों स्ट्रैंड्स पे रेप्लिकेशन होता. जब दूसरे स्ट्रैंड्स पे रेप्लिकेशन हुआ और उनसे जो नया स्ट्रैंड बना वो अगेन अलग अलग जगह पे चला गया एंड उस पे दूसरा स्ट्रैंड आ गया. तो आप देखो ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, इनिशियल जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो कंजर्व तो है बट सेमी कंजर्व्ड है, क्योंकि इस डीएनए मॉलिक्यूल पे दूसरा रेप्लिकेशन जब हुआ तो एक नई स्ट्रैंड बन गई. तो हम इसी मॉडल को बोलते हैं सेमी या सेमी कॉन्जर्वेटिव मॉडल, यानी कि कंजर्व तो हो रहा है बट इन हाफ फॉर्म. तो एक बार और मैं समझाती हूँ कि जैसे हमारे पास ये स्ट्रैंड है, राइट. अब ये जो डबल हेलिक्स है ये अनबाउंड होगा जब हेलिकेज से, तो इस स्ट्रैंड पे भी रेप्लिकेशन होगा और दूसरे स्ट्रैंड पे भी रेप्लिकेशन होगा. नाउ हर जो टेम्पलेट है आपका एक नया स्ट्रैंड बनाएगा. तो एवरी टेम्पलेट, ठीक है, इज गेटिंग कंजर्व्ड. एवरी टेम्पलेट इज गेटिंग कंजर्व्ड एंड एक नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो रही है. तो आपका जो पहले वाला स्ट्रैंड है वो यहाँ पे कंजर्व हो गया ना. सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में देखो वहां पे भी यही हुआ कि जो आपका फर्स्ट स्ट्रैंड है वो अभी भी कंजर्व्ड है बट हाफ. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी से सेमी. सेमी मींस हाफ. सो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक हाइब्रिड डीएनए है, अब हाइब्रिड डीएनए क्या है तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि मेसेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट क्या था. तो मेसेल्सन एंड स्टॉल ने क्या किया था कि उन्होंने ग्रो किया था ई कोलाई को N15 मीडियम में. ठीक है, N15 इज नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप. ठीक है, नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप है. तो लेट मी राइट इट डाउन लाइक दिस. तो N15 इज नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप and to be specific they used N15 labeled
अमोनियम क्लोराइड, N15 labeled अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, ओके। अमोनियम क्लोराइड की मीडियम में उन्होंने ई कोलाई को ग्रो करा। अब आपको पता है कि एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है, वन न्यूक्लियोटाइड हैज गॉट एक शुगर, राइट, एक फॉस्फेट, राइट, एंड एक नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अब नाइट्रोजनस बेस जो है डीएनए के अंदर, जो आपका नाइट्रोजनस बेस है वो कैरी कर लेता है N15 लेबल्ड अमोनियम क्लोराइड को, ठीक है। ये अलाउ कर देता है कि जब आपका रेप्लिकेशन हो पहले वाले डीएनए से, तो नेक्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में जो भी नाइट्रोजन आए वो N15 लेबल्ड हो, करेक्ट। सो लेट्स सी, नाउ लेट्स सी व्हाट योर क्वेश्चन इज सेइंग। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि लेबल हो चुका है N15 से, अब उसको अलाउ कर रहे हैं रेप्लिकेट करने के लिए नॉर्मल कल्चर मीडियम में, तो परसेंटेज क्या होगी लाइट डीएनए की। तो ये कह रहे हैं कुछ ऐसा कि लेट्स सपोज रेड वाला जो है वो है N15, राइट, एंड ब्लू से मैं आपको दिखाती हूँ नॉर्मल वाला, दैट इज लाइट, ठीक है, N14। सो N14 इज लाइट एंड N15 इज हेवी आइसोटोप। नाउ ये जो स्ट्रैंड है इसको बोलेंगे हाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिड क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें एक स्ट्रैंड है N15 की और एक स्ट्रैंड है N14 की, राइट। अगर ये ऐसे होता और ऐसे होता तो ये हमारे पास स्ट्रैंड होती हेवी डीएनए की, ठीक है, एंड ये हमारे पास स्ट्रैंड होती लाइट डीएनए की, एंड ये स्ट्रैंड किस चीज की है? ये है हाइब्रिड डीएनए की, राइट। सो अब ये बोल रहे हैं कि आपने हाइब्रिड डीएनए लिया, आपने उस हाइब्रिड डीएनए को ग्रो कराया है 2 बार इन नॉर्मल कल्चर। नॉर्मल कल्चर क्या हुआ? N14 वाला मीडियम, राइट, N14 वाला मीडियम। सो N14 वाले मीडियम से जब रेप्लिकेशन होगा तो कुछ इस तरीके से होगा। लेट्स सी, ये फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है, एंड दूसरा हमारे पास है लाइट डीएनए। नाउ बिकॉज लाइट मीडियम है तो जब रेप्लिकेशन होगा तो यहाँ पर N14 वाला डीएनए ही ग्रो करेगा एंड इधर भी N14 वाला डीएनए ही ग्रो करेगा, राइट। नाउ दे आर सेइंग कि सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन भी कराना है, सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन भी कराना है, तो ये भी कैसे ग्रो करेगा? इस तरीके से, एंड इधर भी दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। नाउ ये भी लाइट मीडियम है इसलिए ये भी N14 वाले स्ट्रैंड को ग्रो कराएगा, इधर भी N14 ग्रो करेगा, इधर भी टेम्पलेट पे N14 ग्रो करेगा, राइट। सो एक आपके पास हाइब्रिड डीएनए आ गया, ठीक है, एंड 3 आपके पास आए लाइट डीएनए, राइट। सो अगर हम रेशियो देखें हाइब्रिड डीएनए से लाइट डीएनए का, तो इट इज हाइब्रिड डीएनए एंड N14 वाला डीएनए यानी कि लाइट डीएनए, इट विल बी 1:3। देखो 1:3, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास हाइब्रिड डीएनए की परसेंटेज निकालनी है या लाइट डीएनए की? हमें परसेंटेज निकालनी है लाइट डीएनए की, लाइट डीएनए की हमको परसेंटेज निकालनी है। सो लाइट डीएनए परसेंटेज, लाइट डीएनए विल बी 3/4 into 100, राइट। यही तो है ना। टोटल डीएनए कितना है, कितने स्ट्रैंड्स हैं हमारे पास, ठीक है, कितने डुप्लेक्स हैं? 4 डुप्लेक्स हैं, उसमें से हमने 3 डीएनए डुप्लेक्स किसके हैं? लाइट डीएनए के, राइट। सो 3/4 into 100 which is equals to, right, 25, and this will be 75%. So we have 75% of the light DNA. है ऑप्शन में? Yes. So correct option is 75. 75 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। So with this I hope you understood this question well. Thank you and best of luck.